नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका सहृदय स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करने वाला हूं एमए हिंदी साहित्य के सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 3 के बारे में, जिसका नाम है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। ये कुछ आपके निर्देश हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड आ, जिसमें है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपको दिया गया है यहाँ पर काव्य के सत्य का सत्य ना होकर, मतलब सतह का सत्य ना होकर सत्य से तिगुनी दूरी की वस्तु होना है। उक्त कथन किसका है? तो दोस्तों, जो ये कथन है ये है हमारे प्लेटो का। प्लेटो ने काव्य और जीवन है, मतलब काव्य है वह जीवन और प्रकृति का अनुकरण है, यह उन्होंने माना है। और प्लेटो के ही अनुसार जो काव्य है वह सत्य से दूर रहता है। हम अब बात करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की। उदात्त की अवधारणा, उदात्त की जो अवधारणा है वह किसकी है? तो ये जो अवधारणा है यह है लॉन्जाइनस की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उन्होंने कहा है जो अभिव्यक्ति है उसकी विशिष्टता और उत्कर्ष ही उदात्त है। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। व्यवहारिक आलोचना नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वह है आई.ए. रिचर्ड की। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। क्रोचे ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने दिया अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत। पांचवा जो ऑब्जेक्ट है वह है व्यक्ति स्वतंत्र और क्षण की महत्वता किस विचारधारा की स्थापना है? तो ये जो है यह अस्तित्ववाद की एक प्रकार से स्थापना है। अब बात करते हैं खंडवा, जिसमें है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2, प्लेटो के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है? या इसके अथवा में है अनुकरण सिद्धांत को संक्षेप में बताइए। प्रश्न क्रमांक 3, ड्राइवन अथवा वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर ड्राइवन की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए या अथवा वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्रमांक 4, टी.ए. इलियट की शास्त्रीयवाद क्या है? उस पर प्रकाश डालिए या इसके अथवा में मैथ्यू आर्नल्ड के आलोचना पर क्या विचार हैं। प्रश्न क्रमांक 5, अभिजात्यवाद अथवा अभिव्यंजनावाद का अर्थ समझाइए। मतलब इन दोनों में से किसी एक का अर्थ आपको समझाना था। प्रश्न क्रमांक 6, शैली विज्ञान से क्या आशय है? क्या आशय है? बिंब की परिभाषा या इसके अथवा में है बिंब की परिभाषा एवं अर्थ बताइए। इसके साथ हमारा खंडवा समाप्त होता है। खंड सा में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 5 प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 7, ब्रेचन सिद्धांत को विस्तार से समझाइए या इसके अथवा में है उदात्त की अवधारणा को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 8, कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत पर अपने विचार व्यक्त कीजिए या इसके अथवा में है वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता का साधारण जीवन से क्या संबंध है, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 9, रिचर्ड्स के जो संप्रेषण है सिद्धांत है उससे आप क्या समझते हैं या इसके अथवा में है टी.एस. इलियट की निर्व्ययिकता का सिद्धांत क्या है, प्रकाश डालिए। प्रश्न क्रमांक 10, मार्क्सवादी या अस्तित्ववाद आलोचना दृष्टि को, मतलब इन दोनों में से किसी एक आलोचना की दृष्टि को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न क्रमांक 11, संरचना या उत्तर आधुनिकतावाद, इन दोनों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो इस प्रकार से जो हमारा तीसरा पेपर है एमए हिंदी साहित्य सेकेंड सेमेस्टर का तीसरा पेपर वह समाप्त होता है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।